We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान में चारों तरफ भय का माहौल है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, सेनाध्यक्ष सब तनाव में है, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत पहलगांव का प्रतिशोध लेकर ही मानेगा। और पाकिस्तान में नए एनएसए की नियुक्ति का मतलब यही डर है। अब सवाल उठता है कि असीम मुनीर के करीबी असीम मलिक का एनएसए बनना सरकार और सेना में खटपट का नतीजा है। क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका बढ़ गई है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर क्या अंडरग्राउंड हो गए हैं? पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आधी रात को आईएसआई चीफ को क्यों बनाया एनएसए? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तानी जनरल मुनीर की हो गई सीक्रेट डील। क्या पाकिस्तानी पीएम और फौज के चीफ आसिम मुनीर के बीच खटपट शुरू हो गई है? क्या पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका? क्या पाकिस्तानी सेना और सरकार में तनातनी फिर शुरू हो गई है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। भारत के काउंटर अटैक से पहले पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक की आशंका है। इसके अटकलों ने तब जोर पकड़ना शुरू किया जब आधी रात को पाकिस्तान में बड़ा ऐलान हुआ। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाया गया है। इस ऑर्डर को लेकर इस्लामाबाद से बॉर्डर तक खलबली मच गई। क्या आसिम मुनीर और असीम मलिक की जोड़ी पाकिस्तान को युद्ध में झोंकेगी? क्या इन दोनों की जोड़ी पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करवा देगी? इसे समझने के लिए पहले आपको नए बने एनएसए असीम मलिक के बारे में जान लेना चाहिए कि आखिरकार आर्मी चीफ आसिम मुनीर के करीबी को पाकिस्तान का एनएसए क्यों बनाया गया। पंजाब के आसिम मलिक के पिता गुलाम मोहम्मद भी सेना के अफसर थे। सूत्रों के मुताबिक आसिम मलिक की जड़ें सेना से गहरी हैं, जिसका फायदा आसिम मुनीर उठाना चाहते हैं। वो 1989 में पाक सेना की बलोच रेजिमेंट का हिस्सा थे। मलिक को सितंबर 2024 में आईएसआई का प्रमुख बनाया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक पाकिस्तान के 10वें एनएसए हैं। सैन्य तानाशाह जिया उल हक के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान का आईएसआई चीफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होगा। पाकिस्तान में तो ये भी चर्चा है कि आसिम मलिक अगला आर्मी चीफ हो सकता है। कहा जा रहा है कि आसिम मलिक को इमरान खान को सत्ता से हटाने का इनाम मिला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आसिम मलिक के एनएसए बनाने से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताकत बढ़ गई है और आसिम मुनीर के ताकतवर होने का साइड इफेक्ट हो सकता है सत्ता के साथ टकराव। तो क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका एक बार फिर सिर उठा रही है? देखिए, पहलगाम की घटना के बाद ऐसे समय में जब भारत के आक्रमण के डर से पाकिस्तान थर-थर कांप रहा हो, प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को हटाकर और वहां पर आईएसआई के चीफ जनरल आसिम मलिक को नियुक्त करना एक षड्यंत्र का इशारा करता है। लिहाजा ये शहबाज शरीफ का तख्ता पलट करने का भी प्लान हो सकता है। चर्चा ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तानी जनरल मुनीर की सीक्रेट डील हो गई। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से वो अगले कठपुतली पीएम बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है?
देखिए, पाकिस्तान के अमीन अली गुंडापुर, एक तो ये बहुत ही प्रभावशाली पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं। इनके पिताजी भी एक केयर टेकर मंत्री रह चुके हैं, इनके भाई भी एक इन्फ्लुएंशियल राजनीतिज्ञ हैं और ये सीनेट का चुनाव भी जीत चुके हैं नेशनल असेंबली में, और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर और जनरल मलिक मिलकर ये योजना बना रहे हों कि शहबाज शरीफ का तख्ता पलट किया जाए और उनकी जगह कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के वर्तमान चीफ मिनिस्टर यानी कि अमीन अली गुंडापुर को मनोनीत किया जाए। पाकिस्तान में तख्ता पलट की ऐसी आशंकाएं नई नहीं हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ भी इसका शिकार हो चुके हैं। कारगिल युद्ध के बाद तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को सत्ता से हटाकर सैन्य शासन लागू किया था। फिर वो 8 साल तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी रहे। तो क्या आर्मी चीफ जनरल मुनीर भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री शहबाज शरीफ को, जो उनके भाई हैं, ये सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान का इस समय भारत से उलझना उचित नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक साबित होगा। लेकिन जो वर्तमान में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मुनीर, उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि प्राइम मिनिस्टर का तख्ता पलट कर दिया जाए और उसके बाद युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि इसलिए लड़ा जाए कि युद्ध के नाम पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वेस्टर्न कंट्रीज से फिर दोबारा चंदा ले लिया जाए और पुराने लोन को रिवाइव कर दिया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान में भारत को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआत में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पिक्चर से गायब हुए। लेकिन सियासी भूकंप से लगता है कि वो पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं जो पाकिस्तान को युद्ध की आग में जला सकता है और पाकिस्तान को अस्थिर कर सकता है। न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर क्या अंडरग्राउंड हो गए हैं? पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने आधी रात को आईएसआई चीफ को क्यों बनाया एनएसए? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर से पाकिस्तानी जनरल मुनीर की हो गई सीक्रेट डील। क्या पाकिस्तानी पीएम और फौज के चीफ आसिम मुनीर के बीच खटपट शुरू हो गई है? क्या पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका? क्या पाकिस्तानी सेना और सरकार में तनातनी फिर शुरू हो गई है? पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। भारत के काउंटर अटैक से पहले पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक की आशंका है। इसकी अटकलों ने तब जोर पकड़ना शुरू किया जब आधी रात को पाकिस्तान में बड़ा ऐलान हुआ। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनाया गया है। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।